हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। वेलकम टू लेट्स क्रिकेट में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कैसे आप सभी? ओके, तो अपना जो कल टॉपिक चल रहा था, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो दिशा परीक्षण को मतलब कि आज ऑलमोस्ट लगभग 70% कंप्लीट कर देंगे और जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, आगे आने वाली क्लास होगी, उसके अंदर इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आने वाले 10-5 दिन के अंदर ये अपने जो रीजनिंग नाम के जो भी पोर्शंस में जो भी आपके टॉपिक वगैरह आते हैं सभी को कंप्लीट करते हुए अपन आपकी तैयारी को अंजाम देंगे, ठीक है। तो अपन घर पे जाके प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो या नहीं कर रहे? अगर सभी को आवाज़ वगैरह, वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है, अगर सभी को दिखाई वगैरह सब कुछ दे रहा है तो थम्स अप कर दो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, गुड। गर्मी बहुत हो गई है ना। गर्मी का टाइम ही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अपन ने कल क्वेश्चंस किए थे, आज टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। कल टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, आज टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं। टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं देखो मैंने आज क्या 2 क्वेश्चंस पहले टाइप कर दिया ताकि अपने पास क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। देखो क्वेश्चंस क्या है। एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है, वह हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर उड़ेगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है और हवा की दिशा मतलब कि हवा की दिशा दे रखी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा की दिशा है। तो रेलगाड़ी का हवा किस दिशा में उड़ेगा? देखो हल देखो, यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ठीक है। अब रेलगाड़ी क्या पूर्व दिशा में चल रही है? पूर्व दिशा में चल रही है तो रेलगाड़ी ऐसे थोड़ी ना कि रेलगाड़ी तो लंबी चलती है, तो पूर्व में कब चलेगी? जब वो पश्चिम से निकलेगी तभी तो पूर्व में जाएगी ना, ठीक है। तो वो क्या पूर्व से निकल रही है और पश्चिम दिशा में चल रही है, ठीक है, आगे बढ़ रही है। इधर से धुआं निकल रहा है, ठीक है। धुआं निकल रहा है तो किस तरफ जाएगा? पीछे की तरफ ही जाएगा ना। जब रेलगाड़ी आगे जाएगी तो उसकी रफ्तार को काटते हुए धुआं क्या पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। धुआं, रेलगाड़ी पूर्व में चल रही है तो धुआं पश्चिम में जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये किस कंडीशन में, अगर कोई भी आपके मतलब कि हवा वगैरह नहीं चल रही होगी ना। अब देखो क्या कह रहा है कि हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। अब हवा की दिशा क्या? उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा बह रही है, मतलब कि रेलगाड़ी इस तरफ चल रही है और हवा की दिशा इस तरफ आ रही है। हवा की दिशा इस तरफ आ रही है, तो अब बताओ मतलब कि हवा की दिशा इस तरफ आ रही है और रेलगाड़ी आगे की तरफ जा रही है, धुआं पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब हवा से धुआं प्रभावित होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो वो अब किस दिशा में मतलब कि धुआं उड़ेगा? तो देखो हवा चलेगी तब मतलब कि जो धुआं है रेलगाड़ी का वो क्या पूर्ण रूप से पीछे नहीं जाएगा। पूर्ण रूप से पीछे नहीं जाके किस तरफ हो जाएगा? थोड़ा सा आपकी क्या मतलब कि दिशा मतलब कि परिवर्तित कर लेगा और इस तरफ जा रहा है तो धुआं इस तरफ आ रही है तो धुआं क्या इस तरफ हो जाएगा। इस तरफ हो जाएगा मतलब ये आपके क्या मैप है, मैप में रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है, धुआं आपके इस तरफ आ रहा है। तो जो आपके धुआं होगा वो हवा इस तरफ आ रही है नीचे उत्तर दक्षिण की तरफ, तो जो धुआं होगी वो किस तरफ जाएगी? इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ से क्या कंडीशन बन जाएगी? ये कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? तो क्या बोल रहा है रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में उड़ेगा? तो रेलगाड़ी का जो इंजन से, यहाँ पे इंजन है, इंजन के ये धुआं पीछे की तरफ फेंकता है, बट हवा इधर चल रही है तो धुआं न तो पूर्ण रूप से इस तरफ जाएगा हवा की दिशा में, न रेलगाड़ी की दिशा में जाएगा, न रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में। धुआं क्या होगा? दोनों के बीच में चला जाएगा, इस दिशा में आ जाएगा, ठीक है। धुआं, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपके मैप में? ये वाली कौन सी हो जाएगी? उत्तर दक्षिण, तो ये दक्षिण और ये आपके पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपके आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण पश्चिम रेल के धुआं की दिशा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? गुड। अब अगला क्वेश्चन देखो नीचे वाला। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर रुक जाता है।
वह अपने घर से कितना दूर, वह किस दिशा में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बनाते हैं अपन डायग्राम, दिखाई देगा ना यहाँ पे। गुड। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये उत्तर दिशा में अपने घर से चलता है, ठीक है। अब क्या 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर ये यहाँ तक आया, फिर वो क्या करा, दाएं मुड़ गया। 30 मीटर चलता है, ये 30 मीटर चल गया, ठीक है, 30 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है। यहाँ 30 मीटर चलने के बाद में क्या वो वापस पुनः दाएं मुड़ता है, तो ये पुनः दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और 25 मीटर चलता है, तो ये 25 मीटर आ गया, 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर चलकर रुक जाता है। अब वह अपने घर से कितना दूर, वह किस दिशा में। अब देखो इस दिशा में इसका घर है, 25 मीटर ऊपर 25 मीटर नीचे, मतलब कि ये बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, इस दिशा में। तो देखो वो क्या कह रहा है, वह अपने घर से कितना दूर, घर से मतलब यहाँ से निकला, तो यहाँ से किस दिशा में, तो यहाँ से ये दिशा कौन सी होगी आपके, इसमें यहाँ पे है, यहाँ से पूछ रहा है, तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी, पूर्व, ठीक है। और आगे क्या पूछ रहा है, वह कितना दूर, वह किस दिशा में। अब दिशा तो निकाली, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, ठीक है, घर से पूर्व दिशा में है। अब कितना दूर है, ये देखो डायरेक्ट शॉर्ट, अपन को इसमें क्या पाइथागोरस रखना होता है, मतलब कि शॉर्ट चीज़ अपनानी होती है, ठीक है। तो ये देखो ये कौन सी दिशा आ गई, मतलब कि दिशा तो आ गई पूर्व। अब ये कितनी, इसकी दूरी, यहाँ पे जितनी दूरी है वहाँ पे भी इतनी दूरी होगी, तो यहाँ पे भी 30 मीटर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो घर से 30 मीटर की दूरी पर और आपके पूर्व दिशा के अंदर वह स्थित है, ठीक है, ठीक है। ये उतारो, सभी को समझ में आया किस प्रकार से हल किया आप मैंने। गुड, ये उतारो। गुड, ऊपर वाला रफ कर सकता हूँ, रफ कर दूँ क्या, ओके, आसानी से कर सकते हो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, तो आप अरे भाई कर सकते हो ना, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में 2 बार मार्क गिर चुका है, तो आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। आप इसको उतारो, तब तक मैं एक क्वेश्चन और उतारता हूँ ऊपर।
ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये नीचे वाला सभी ने उतार लिया होगा, रफ कर सकता हूँ? ओके, ये रफ कर दिया मैंने। ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा, आशा करता हूँ इसी। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर निकलकर 30 मीटर चलता है। ये देखो ये एक व्यक्ति है, क्या पूर्व दिशा की ओर निकलता है। ये यहाँ इसका मूल स्थान है, घर मान लो कुछ भी है, यहाँ से निकल कर पूर्व दिशा में चला। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चलकर 30 मीटर निकलकर 30 मीटर चला। ठीक है, चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ता है मतलब क्लॉकवाइज, मतलब नीचे घड़ी की सुई की दिशा मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। यह 40 मीटर चला। ठीक है, 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर, अब यहाँ से बायां कौन सा होगा इसका, अपना जो दायां होगा वो इसका बायां हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ चल रहा है तो ये इसका बायां हो जाएगा। बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। ये 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर चला, 20 मीटर चलता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से पुनः बाएं मुड़ेगा मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में ये ऊपर मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ता है वह 40 मीटर चला। यहाँ पे कितना चला, 40 मीटर चलकर अपने मित्र के घर पहुँच जाता है। ये यहाँ पे इसके मित्र का घर है। ठीक है, यहाँ पे पहुँच जाता है। उसके मित्र का घर, उसके मित्र का घर उसके घर से, उसके किसके, इसके घर से। ठीक है, मतलब इस उसका उसके इसके मित्र के का घर, इसका घर उसके मतलब इससे इसके घर से कितना दूर है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, वह किस दिशा में। अब देखो ये तो हो जाएगा अपना मैप, मतलब कि ये अपने डायरेक्शन में ये दिशा कौन सी होती है आपके, पूर्व। तो ये तो हो गया इसका पूर्व दिशा, तो कौन सी हो जाएगी, पूर्व। तथा यहाँ से कितनी दूरी, 30 मीटर तो ये। ठीक है, और देखो ये यहाँ पे डायरेक्ट जाता तो यहाँ पे आता ना, तो 20 मीटर ये हो जाएगी इसकी, 30 और 20 50 मीटर की दूरी तथा पूर्व दिशा के अंदर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50 मीटर की दूरी पर उसके मित्र का घर है तथा उसका 50 मीटर की दूरी से मतलब कि पूर्व दिशा में है। ठीक है, अगर वो पूर्व दिशा के अंदर 50 मीटर सीधा जाता है तो उसका घर आ जाता है। ठीक है, करेक्ट आ रहा है, सभी को समझ में? ओके, उतारो। सभी को समझ में आ रहा है? गुड। रफ कर सकता हूँ? अरे रफ कर दूँ क्या? ओके, उतारो। देखो भाई, घर पे प्रैक्टिस वगैरह करा करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी जाके एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन हल कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन इजी लगेंगे बट हल नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? गुड। रफ कर दूँ अब? ओके,
क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं क्वेश्चन जैसे कंप्लीट करूँ आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करो, मैं उतारता हूँ तब तक। एक बार पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। 70 मीटर चलता है। अंत में एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलकर 30 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर व किस दिशा में है। ठीक है, अब क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। ये कोई व्यक्ति है अपने घर से पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा में 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से क्या दाएं मुड़ता है? दायां इसका ये ऊपर की तरफ होगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरफ चल रहा है तो दायां किस तरफ? इस तरफ, राइट हैंड साइड। तो दाएं मुड़ता है, ये दायां मुड़ गया। ठीक है, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। ये कितना चला? 30 मीटर चला। ये 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। इधर से 20 मीटर चला। ठीक है, ये 20 मीटर सभी को दिखाई दे रहा है। ये 50 मीटर चला, ये इधर 20 मीटर चला। ठीक है, चलता है, एक बार पुनः दाएं मुड़ता है। अब ये यहाँ से क्या हुआ? दाएं मुड़ा वापस, मतलब नीचे की तरफ। दाएं मुड़कर 70 मीटर चला, ये इधर आया। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया 70 मीटर। दोनों में आके 70 मीटर। 30 मीटर तो ये हो गई और 40 मीटर ये। भाई इसके लेवल की 30 मीटर तो ये, फिर नीचे 40, तो ये पूरी टोटल 70 मीटर हो गई ना? समझ में आया? ठीक है, 70 मीटर चलता है। अंत में एक बार पुनः बाएं मुड़ा। अब यहाँ से बाएं मुड़ा, नीचे की तरफ जा रहा है, अपने विपरीत आ रहा है, तो अपना जो दायां होगा वो इसका बायां होगा। बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ये इधर 30 मीटर चला।
30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या चला, 30 मीटर चल कर रुक जाता है, ये यहाँ पे आके रुक जाता है, ठीक है। अब वह अपने घर से कितना दूर, अपने घर से तो कितना दूर, ये यहाँ पे इसका घर था, से कितना दूर, वह किस दिशा में है। अब देखो बिल्कुल, ये यहाँ पे इसका घर है, तो ये क्या है, नीचे की तरफ है इसके जस्ट, तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण। तो अपने घर से तो कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, ठीक है। इसके अलावा घर से कितना दूर, घर से कितना दूर, देखो ये जो दूरी है, यही दूरी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहले कंफर्म हुई, यहाँ से 50 मीटर गया, 50 मीटर जाने के बाद में 30 मीटर ऊपर, तो 30 मीटर वापस नीचे, मतलब ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो दूरी है ये 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर हो जाएगी, तो ये 20 मीटर, तो इधर कितनी बच गई, 50, ये पूरी टोटल 50 है, ये इतनी 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 30, तो ये भी 30 है, तो 30, तो ये मतलब कि इसके लेवल में सीधा नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ। अगर ये इसकी सीध में नीचे की तरफ दक्षिण में है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, 40 है, क्योंकि इक्वल है ये दोनों, इन दोनों की लंबाई बराबर है, मतलब कि, ठीक है। तो यहाँ से 40 हो जाएगी, तो मतलब कि यहाँ से कितनी मीटर की दूरी पे है इसका घर, मतलब घर से जो ये है कितना दूर, वह किस दिशा में, वह अपने घर से 40 मीटर दूर, वह दक्षिण दिशा में होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1 मिनट दोबारा देखो। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चला, पश्चिम दिशा में 50 मीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, ठीक है, और 20 मीटर चला, फिर 30 मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। एक बार पुनः दाएं मुड़ा, एक बार पुनः दाएं मुड़ा और 70 मीटर चला, ठीक है, 70 मीटर चला। फिर अंत में एक बार पुनः बाएं मुड़ा। अब यहाँ से बाएं मुड़ा, तो ये बाएं इधर, और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर, 40 मीटर दूर, वह किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। इसका आंसर क्या होगा, 40 मीटर दूर, वह दक्षिण दिशा में। तीस मीटर चलकर रुक जाता है। हाँ ठीक है, उतारो। उतार लिया सभी ने कोड। अब ये क्या आपके टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं। जो टाइप 2 का क्वेश्चन थे रेलगाड़ी वाले थे, ये आपके क्या टाइप 3 के क्वेश्चंस है। कौन से, टाइप 3 के। अब देखो एक क्वेश्चन और आपके, एक व्यक्ति घर की दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर
चलकर बाएं मुड़ता है। यही व्यक्ति घर की दक्षिण दिशा की ओर चलकर घर की दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितना दूर वह अपने घर से कितना दूर वह किस दिशा में है। ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति है घर की दक्षिण, यहाँ पे इसका क्या घर है, घर की दक्षिण दिशा की ओर, ये घर की दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चला, ये 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ा मतलब अपना दायां उसका बायां हो गया, ये बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चला, ये 40 मीटर, ये 30 मीटर चलता है। वह अपने घर चलता है। अब वह अपने घर से कितना दूर, वह किस दिशा में, मतलब कि जो इसका लास्ट पॉइंट था ये वाला था। अब कह रहा है कि वह अपने घर से, यहाँ से घर से हो रहा है तो घर से किस दिशा में है, मतलब कि यहाँ से किस दिशा में है, वह कितना दूर है, घर से कितना दूर वह किस दिशा में। अब देखो अपन को ये शॉर्ट दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। तो ये क्या बन गया आपके, इसमें क्या लग जाएगा आपके पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आती है ना आपको, मतलब कि ये आपके लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आपके आधार होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब यही फॉर्मूला क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पुटअप करेंगे। अपने पास लंब की वैल्यू है, आधार की वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, इसकी मतलब कि शॉर्ट दूरी निकल जाएगी, सीधी डायरेक्ट दूरी। तो देखो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 30 का स्क्वायर, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, इनको ऐड कर दिया 2500। इधर कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो कर्ण 2500 किसका रूट होता है, 2500 किसका रूट होता है, तो कर्ण क्या हो गया 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 50, ठीक है। तो ये आ गई 50, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 50 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपने घर से कितना 50 मीटर की दूरी पर वह किस दिशा में, घर से किस दिशा में, ये वाली दिशा कौन सी है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो ये कौन सी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना, ये पाइथागोरस प्रमेय भी आपको याद रहनी चाहिए। सभी को समझ में आ रही है, उतारो। ओके
एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है दक्षिण दिशा। एक व्यक्ति घर से निकलकर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 4 मीटर। कितना? 4 मीटर चलता है। उसका घर उससे कितना दूर हुआ? उसका घर उससे कितना दूर व किस दिशा में? ठीक है। आज अब देखो, एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा में, ये घर यहाँ से दक्षिण दिशा में निकला, ठीक है। दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है, ये 8 मीटर, ठीक है। दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़ा, दायां किस तरफ? अपने विपरीत चल रहा है, तो अपना जो दायां होगा वो उसका बायां होगा, और अपना जो बायां होगा वो उसका दायां होगा। तो ये किस तरफ? दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो ये इसको 5 मीटर चलाया, ठीक है। 5 मीटर चलाने के बाद में वो वापस क्या फिर क्या करता है? बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा। भाई इसका बायां यही होगा ना, ये इस तरफ चल रहा है पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ चलेगा, तो बायां कौन सा होगा? ये होगा, तो मतलब इस तरफ मुड़ेगा। बाएं मुड़कर चला, बायां मुड़कर 4 मीटर चला। यह कितना चला? 4 मीटर। 4 मीटर चला। 4 मीटर चलता है। अब यहाँ पे आके क्या करता है? वो रुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में वह रुक जाता है, तो क्या कह रहा है कि उसका घर उससे कितना दूर व किस दिशा में है। अब अपन को जो दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है अपन को। कौन सी? ये इस प्रकार से चला, अपन को ये वाली दूरी बतानी है। ये वाली दूरी बतानी है अपन को। ये जो शॉर्ट दूरी आएगी, ये दूरी आएगी। अब देखो, वो 8 मीटर चला इस दिशा में। 8 मीटर चलने के बाद में ये कितनी दूरी चली? 4 मीटर। तो ये कितनी आ गई? 4 मीटर। ये भी 4 मीटर होगी। और ये कितनी? ये 5 है, तो ये भी 5, ठीक है। अपने पास ये टोटल दूरी है, ये लंबाई है। अपने पास आधार है, तो अपन लंब निकाल, मतलब कि किरण निकाल सकते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय बताया था मैंने। तो अब देखो, 8 मीटर तो ये हो गई, 4 मीटर है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी इसकी? 12 मीटर। और जो आधार है वो कितना है? 5। ये 5 मतलब 5। अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होगी, तो ये 5 मीटर मतलब आधार हो गया इसका। अब करण ज्ञात कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या था करण ज्ञात करना है? करण का स्क्वायर लंब स्क्वायर। लंब कितना है? 12 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25, ठीक है। 144 को 25 को ऐड किया तो कितना आया? 169। अब करण का स्क्वायर, करण का स्क्वायर होता है। अब करण पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा? रूट के अंदर, तो 169। अब ये 169 किसका रूट होता है? 169 का रूट क्या हो जाएगा? 13। तो जो करण की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 13। तो जो ये डायरेक्ट शॉर्ट दूरी होगी, ये कितनी हो जाएगी आपके? 13। कितनी हो जाएगी? 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उसका घर उससे कितनी दूरी पे? 13 मीटर की दूरी पे, ठीक है। इसके आगे किस दिशा में है? तो अब देखो दिशा, आंसर क्या होगा इसका? दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पूर्व। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम? इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आप दक्षिण पश्चिम दे रहे हैं तो गलत है। दक्षिण पश्चिम दे रहे हो आपकी घर की दिशा से, जबकि क्या कह रहा है? उसका घर उससे
उससे कितना, मतलब कि जो यहाँ पे यहाँ पे मतलब कि हुआ है, यहाँ से इसका घर किस दिशा में, तो यहाँ से तो घर इसका किस दिशा में, इस दिशा में, ये वाली, तो ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13 मीटर और उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 मीटर और उत्तर पूर्व दिशा में। इसको उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना सभी को? गुड। एक व्यक्ति घर से निकलकर पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 40 मीटर, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। सभी को दिखाई दे रहा है? गुड। अंत में दक्षिण दिशा की ओर रुख करता है। अंत में दक्षिण दिशा की ओर रुख करता है, वह 5 मीटर चलकर रुक जाता है। वह 5 मीटर चलकर रुक जाता है। तो वही बताना है, घर से दूरी व दिशा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति घर से निकलकर पूर्व दिशा में, ये घर है, पूर्व दिशा में निकला, 42 मीटर चला, ये 42 मीटर चलता, फिर उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर मुख किया और 40 मीटर चला, 40 मीटर चला, ये 42 मीटर, ये 40 मीटर। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से क्या बाएं, बाएं किस तरफ, इस तरफ, बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ये बाएं मुड़ा और ये 50 मीटर चला। ठीक है, ये 50 मीटर चल गया, 50 मीटर चलता है, अंत में दक्षिण दिशा में रुख करता है, मतलब यहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ घूमता है, घूम के 5 मीटर चलता है, तो ये यहाँ पे 5 मीटर चला, यहाँ पे आके फिर 5 मीटर चलकर रुक जाता है, ये यहाँ पे आके रुक गया। घर से दूरी वह किस दिशा में, यहाँ पे घर था, अब देखो ये 42 मीटर, तो ये इसी की पैरेलल मतलब समांतर, यहाँ तक क्या हो जाएगा, 42 मीटर हो जाएगी ये वाली दूरी, ये 42 हो जाएगी, तो इधर कितनी बच जाएगी, ये 8 मीटर की दूरी बच जाएगी, ये 8 मीटर की दूरी, और ये कितनी दूरी है, 40 मीटर की दूरी, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो ये 42, ये इधर यहाँ से 50 मीटर चलता है, 50 मीटर में से ये 42 मीटर की दूरी है, तो ये बच्ची जो कितनी मीटर की दूरी हो जाएगी, इसकी 8 मीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ये 40 मीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 40 मीटर की दूरी होगी, बिल्कुल समांतर चलता है, ऐसे टेढ़े बांके थोड़ी चलता है, ऐसे बोलेगा वो तो टेढ़े वगैरह चलेगा। तो यहाँ तक की दूरी 40, ये 8 हो जाएगी, 8 होने के बाद में ये इधर नीचे 5 मीटर नीचे आ गया यहाँ से, तो 5 मीटर नीचे आ गया, तो ये देखो 5 मीटर यहाँ से नीचे ले आओ, तो ये इधर कितना हो जाएगा 35,
5 तो ये आ जाएगी, 35 ये हो जाएगा, दोनों मिला के 40 हो रही है। तो ये यहाँ से 35, ये यहाँ से कितनी 8 मीटर। तो अपन को ये वाली दूरी निकालनी है। कौन सी? ये वाली दूरी निकालनी है। ठीक है, अब ये वाली दूरी निकालनी है तो देखो वही अपने पास लंब है, लंब भी है, आधार भी है, और करंट ज्ञात करना है। करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, या डायरेक्ट डालो 35 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है ना। अब हल करो, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है आपके, 35 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होगा 25, 1225, 1225 होगा ना। 25 2 3 5 15 17 मल्टीप्लाई 15 1 9 और 1 10 5 2 2 1225। ठीक है, ये हो गया 1225। ठीक है, अब 1225 आ गया, इनको ऐड किया, 1225 में 64 ऐड करें तो कितना आया 29 89, 1289, 1289 आएगा ना। 60 ऐड किया 1285, 4 ऐड किया 1289। ठीक है, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई कहीं पे। अब देखो यहाँ पे क्या है 55 मीटर करो, कितना 55 मीटर। यहाँ पे थोड़ा करने में दिक्कत होगी, यहाँ पे 55 मीटर करो। एक सेकंड, इसको दोबारा देखो। ये घर से निकला कितना 42 मीटर, ये आ गया 42 मीटर। फिर गया उत्तर की दिशा की ओर 40 मीटर रुक किया, 40 मीटर उत्तर की दिशा की ओर। उत्तर की दिशा की ओर रुक करने के बाद में फिर बाएं मुड़ा और 50 मीटर, ये बाएं मुड़ा यहाँ तक आया 50, 42 तो यहाँ तक आ गया, और आगे आ गया 8 मीटर और हो गया 50 मीटर यहाँ तक। 50 मीटर चलने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में क्या करता है 50 मीटर चलता है, फिर अंत में दक्षिण दिशा की ओर रुख करता है। दक्षिण दिशा की ओर रुख किया, दक्षिण दिशा की ओर रुख करने के बाद में कितना चला 55 मीटर। ये यहाँ पे आके चल जाता है पूरा टोटल 55 मीटर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, चलकर रुक जाता है घर से दूरी, ये यहाँ से इसकी दूरी, ये वाली दूरी। ठीक है, और वह दिशा कौन सी है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ तक की दूरी 8 है यहाँ से, तो ये भी हो जाएगी 8। ठीक है, इसी प्रकार ये 55 टोटल है, टोटल 55 है, तो इसके ऊपर वाली 40 है यहाँ से यहाँ तक की, तो 55 में से 40 निकाल दूँ, 40 ये और ये 15 ये हो जाएगी। इस प्रकार से टोटल 55 हो जाएगी। तो देखो अपने पास लंब निकल गया, आधार निकल गया, तो अपन करंट निकाल सकते हैं। तो देखो करंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये रूट। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 का रूट। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। ऐड किया तीनों को, कितना आया दोनों को 289 289। तो 289 किसका होता है 17 का, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 17। तो ये जो यहाँ से घर से इसकी दूरी है कितनी आ गई शॉर्ट में 17। तो जो ये पूछ रहा दूरी कितनी होगी, तो इसकी दूरी तो होगी 17, और आगे और घर से दूरी व दिशा, घर से दिशा, घर से कौन सी दिशा में होगा, ये दिशा कौन सी होगी यहाँ से, ये दिशा कौन सी है, तो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा 17 मीटर व दक्षिण पश्चिम दिशा में, ये मतलब कि वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा घर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, 55 अपन ने 5 मीटर लिखा था जबकि यहाँ पे 55 मीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। क्लास कैसी रही, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो, चैनल को सभी जगह फैला दो।
आग की तरह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई क्लास में नए जोश और नए उमंग के साथ। कल के दिन में अपन जो डायरेक्शन टेस्ट है इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर नया टॉपिक लेंगे अपन। कौन सा? मिसिंग टेस्ट वाला, मिसिंग नंबर वाला। अगर आपके जो भी खाली स्थान होते हैं वहाँ पे नंबर मिसिंग होते हैं तो वहाँ पे कौन सा मतलब कि फिल करना रहता है, कौन सा नंबर फिल करना रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। महिलाओं का, बड़ों का, सबका सम्मान करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।